साथियों, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग मस्त और जबरदस्त होंगे। आपको कल ही बताए थे 7वीं क्लास में सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। ठीक है साथियों, आज 8वीं क्लास में यही टॉपिक चलेगा, सतत मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब आपका अगला टॉपिक आता है सतत मूल्यांकन। ठीक है साथियों, सतत मूल्यांकन में क्या है, छात्रों की आदतों, अनुभवों, विचारों, शैक्षिक संप्राप्ति आदि के संबंध में प्रतिदिन या लगातार मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन। लगातार मूल्यांकन, उसके विचार या अनुभव, उनकी आदत में शैक्षिक संप्राप्ति को प्राप्त करने के संबंध में अगर लगातार प्रतिदिन मूल्यांकन किया जाए तो वही मूल्यांकन सतत मूल्यांकन कहलाता है। परीक्षाएं सतत मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए कराई जाती हैं। ठीक है साथियों, परीक्षाएं क्या है, सतत मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष में 4 परीक्षाएं कराई जाती हैं। एक वर्ष में 4 परीक्षाएं, अब बात समझिए। यह परीक्षा 1 to 5 मतलब 1 से लेकर के 5 तक और 6 to 8 मतलब यह परीक्षा 1 से 5वीं क्लास तक और 1 से 5वीं के बाद में 6 से 8वीं क्लास तक। ठीक है साथियों, सतत मूल्यांकन को मैंने अभी बताया कि एक वर्ष में 4 बार कराई जाती है। तो 4 बार कराई जाती है। इसमें साथियों क्या है, पहला है सत्र परीक्षा। क्या है, सेशन एग्जामिनेशन, जो वार्षिक परीक्षा आपकी होती है। ठीक है, सत्र परीक्षा में प्रथम सत्र परीक्षा सितंबर के पहले सप्ताह में। ठीक है साथियों, जो सत्र परीक्षा के अंतर्गत पहला जो है, पहली बार जो पेपर होता है, यह सितंबर के पहले सप्ताह में कराया जाता है। द्वितीय सत्र परीक्षा यह फरवरी के पहले सप्ताह में कराई जाती है। और साथियों देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम। हाफ ईयरली एग्जाम आपका दिसंबर महीने में और ईयरली एग्जाम वार्षिक परीक्षा मई माह में। अब साथियों इसको आप पुनः एक बार फिर समझिए। देखिए, सत्र परीक्षा के अंतर्गत इसमें आप जानते होंगे FA1 और FA2, फर्स्ट एनुअल एग्जाम और सेकेंड एनुअल एग्जाम। ठीक है, ये फर्स्ट एनुअल एग्जाम है और सेकेंड एनुअल FA1 FA2। ठीक है, FA1 सितंबर में होता है, FA2 फरवरी में होता है और हाफ ईयरली एग्जाम दिसंबर माह में होता है और ईयरली एग्जाम मई के माह में होता है साथियों। ठीक है, यह सतत मूल्यांकन के बारे में आप लोग जानें और आपको बताएं कि यह सतत मूल्यांकन एक वर्ष में कितनी बार होती है, 4 बार। अभिलेख, अभिलेख में क्या क्या है साथियों, अभिलेख में छात्र उपस्थिति रजिस्टर, बच्चों का जो प्रेजेंटी वाला रजिस्टर होता है जिसमें डेली उनका अटेंडेंस लिया जाता है। छात्रवृत्ति वितरण, जो उनको छात्रवृत्ति का मतलब होता है वजीफा। क्या होता है साथियों, वजीफा। ठीक है, यह वजीफा कहने का मतलब स्कॉलरशिप। क्या होती है साथियों, स्कॉलरशिप। ठीक, मध्याह्न भोजन पंजिका, उनको दोपहर के समय जो भोजन कराया जाता है तो उसका भी अभिलेख रिकॉर्ड रखा जाता है बना करके। ठीक है, अभी तक आपको पहले पॉइंट में बताए हैं कि छात्र उपस्थिति रजिस्टर मतलब छात्रों का अटेंडेंस अभिलेख बनाकर तैयार करके रखना। छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर, छात्रवृत्ति में वजीफा कितने बच्चों का आया है, कितने बच्चों का नहीं आया, स्कॉलरशिप। मध्याह्न भोजन पंजिका, बच्चों को दोपहर में भोजन कितने बच्चे ग्रहण किए, भोजन कितने बच्चे नहीं किए, कितने बच्चे आए थे, कितने बच्चे चले गए छुट्टी लेकर के, इसका रिकॉर्ड बना करके अभिलेख तैयार करके रखना। निःशुल्क पुस्तक वितरण, फ्री में बच्चों को पुस्तक वितरण कितने लोगों को कराया गया है, कितने लोगों को नहीं कराया गया है, कितने लोग बच गए हैं। अगला पॉइंट है निःशुल्क ड्रेस वितरण। निःशुल्क मतलब फ्री में कितने बच्चों को ड्रेस का वितरण करवाया गया है और कितने लोग को नहीं, कितने लोग ड्रेस पाए हैं और कितने लोग वंचित हो गए, इसका रिकॉर्ड, इसका अभिलेख रखना। छठा पॉइंट है ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका।
ग्राम शिक्षा समिति जो प्रधान के माध्यम से और प्रधानाध्यापक के माध्यम से जो समिति बैठक कराई जाती है, इसकी भी एक अभिलेख और पंजिका तैयार करके रखा जाता है। इसका क्या होता है तैयार करने का प्रारूप, और इसका मतलब क्या है साथियों? तो अभिलेख इसका रिकॉर्ड करने क्या होता है कि मिड डे मील के तहत प्रधान जी के माध्यम से इतना मंथली गेहूं और चावल का निर्वहन किया गया, और प्रधान जी के न रहने पर गैर मौजूदगी में तो प्रधानाध्यापक ने कितना अपना रिकॉर्ड बनाकर रखे हैं, कितना आप उन्होंने प्रधानाध्यापक की तरह से खर्च किया गया है यह। और अगर प्रधानाध्यापक नहीं है तो फिर क्या है, प्रधान जी उसका रिकॉर्ड बना करके तैयार करके वो भी रखते हैं। कहने का मतलब जो ग्राम शिक्षा समिति की बैठक होती है तो उस बैठक की भी विद्यालय के जितने अभिभावक होते हैं सबका एक बैठक का भी पंजिका और रजिस्टर का अभिलेख तैयार करके बनाया जाता है, रखा जाता है। फिर साथियों सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के बाद में साथियों ये आपको भी बताएं कि सत्र परीक्षा में 2 अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा पंजिका, इन सब का भी अभिलेख तैयार करके रखा जाता है। पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। पुनर्बल क्या है साथियों? पुनर्बलन में छात्रों को उचित रूप से, छात्रों को क्या है उचित रूप से अधिगम सिखाने के लिए कुछ उद्दीपकों का प्रयोग करना पड़ता है। उन उद्दीपकों के प्रति छात्रों की प्रतिक्रिया होती है। उन प्रतिक्रियाओं को पुनः गति प्रदान करने के लिए उद्दीपकों को विशेष रूप से प्रयोग करना पड़ता है। पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। अब साथियों देखिए पुनर्बलन में आपको अभी बताएं क्या कि छात्र के द्वारा जो क्रिया प्रतिक्रिया की जाती है पुनः गति प्रदान करने के लिए जो उद्दीपकों का विशेष रूप से प्रयोग करना पड़ता है, ये क्या है? पुनर्बलन है। पुनर्बलन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक। साथियों सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन में क्या है? जब किसी उद्दीपक का प्रयोग करने से प्रतिक्रिया करने की संभावना बढ़ जाए, प्रतिक्रिया करने की संभावना क्या हो? बढ़ जाए, तो वह क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन है। और नकारात्मक को ही ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो देखिए साथियों जब किसी उद्दीपक या उत्तेजक का हटा लेने से प्रतिक्रिया करने की संभावना बढ़ जाए तो वह क्या है? ऋणात्मक पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, आपको अभी बताएं साथी सकारात्मक में कि जब किसी उद्दीपक का प्रयोग करने से प्रतिक्रिया करने की संभावना उद्दीपक को देख करके और उनकी कार्य करने की जो प्रक्रिया की संभावना वो बढ़ जाए तो वह क्या है? सकारात्मक है। और किसी कार्य को करने किसी उद्दीपक के उत्तेजक को हटा लेने से प्रक्रिया की संभावना घट जाए तो वह क्या है? ऋणात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, हटा लेने से प्रक्रिया करने की संभावना क्या हो जाए? बढ़ जाए तो वह क्या है? ऋणात्मक पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है साथियों, पुनर्बलन शिक्षण में पुनर्बलन 2 शाब्दिक और अशाब्दिक 2 तरीके से होता है। शाब्दिक और अशाब्दिक 2 तरीके से होता है। तो पहला है साथियों शाब्दिक। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को शिक्षण के दौरान, हाँ शाब्दिक में जब छात्र, शिक्षक क्या करता है जब क्लास में पढ़ाता रहता है, शिक्षण कार्य करता है तब, और तब अगर बच्चों से कुछ न कुछ पूछता है तो क्या बोलता है? हाँ शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल सही बता रहे हो रमेश, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने बच्चों को क्या दिया? एक पुनर्बलन दिया। ठीक है, आदि शब्दों का प्रयोग करके उनका उत्साहवर्धन कर वांछित प्रक्रिया प्राप्त करता है। क्या करता है? वांछित प्रक्रिया प्राप्त करता है। साथियों यह चीज आपको समझ में आई होगी। अशाब्दिक पुनर्बलन में क्या है? सर को हिला करके, सर मतलब अपने सिर, खोपड़ी को, मूड को हिला करके, हाथ हिला करके भी स्वीकारोक्ति जता सकता है, मतलब हाँ समझ में आया है, इस तरीके से इसे छात्र उत्साहित होकर वांछित परिणाम दे सकता है। ठीक है, मतलब संकेत के माध्यम से सर हिला करके, हाथ हिला करके, तो यह सब क्या है? अशाब्दिक पुनर्बलन है। ठीक साथियों,
निर्माण प्रक्रिया, प्रश्न पत्र को कैसे आप निर्माण करेंगे, किस प्रोसेस में प्रश्न पत्र को बनाएंगे। तो पहला पॉइंट है साथियों योजना निर्माण। क्या है? योजना निर्माण। दूसरा पॉइंट है ब्लूप्रिंट। तीसरा पॉइंट है संपादन। चौथा पॉइंट है अंक का निर्धारण करना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, कितने अंक का होगा, इसका निर्धारण करना। ठीक है साथियों। तो पहले पॉइंट में साथी आपका पहले पॉइंट में आपका योजना निर्माण आता है साथियों। पहले पॉइंट में क्या आता है? योजना निर्माण। तो योजना निर्माण में क्या है साथियों? योजना निर्माण में यह क्या है? प्रश्न पत्र निर्माण करने का प्रथम सोपान है। क्या है साथियों? यह क्या है? यह प्रथम सोपान है प्रश्न पत्र निर्माण का। प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व इस संबंध में अनेक निर्णय लिए जाते हैं। प्रश्न पत्र बनाने से पहले क्या है? अनेक प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे जैसे क्या है साथियों? प्रश्न पत्र के विषय, जो प्रश्न पत्र के विषय हैं, परीक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार कैसे रखे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है या रखी जाएगी, और प्रश्नों के समयावधि, परीक्षण का प्रारूप तैयार करना, जैसी विभिन्न बातों का निर्धारण किया जाता है। योजना निर्माण में क्या क्या है? प्रश्न बनाने के लिए पहले जो प्रथम सोपान है इसमें क्या है साथियों? तो प्रश्न पत्र के विषय, किस विषय का पेपर बना रहे हैं, परीक्षण उद्देश्य क्या है इसका, और प्रश्नों के प्रकार कितने हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी है रखी जाए, और समयावधि, कितना समय के लिए यह जो है प्रश्न पत्र तैयार किया जाए। जैसे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, एक टाइम ड्यूरेशन निर्धारण किया जाए, उसका प्रारूप बनाया जाए। जैसी विभिन्न बातों का निर्धारण किया जाता है पहले पॉइंट में साथियों। ठीक है, अब क्या है? पहले पॉइंट में ही आपका पहले पॉइंट में ही साथियों प्रश्न प्रकृति निर्धारण योजना, जो प्रश्न की नेचर, प्रकृति है, जो प्रश्न का नेचर है कैसा होना चाहिए, इसका निर्धारण और योजना बनाना। तो देखिए साथियों, पहले आप जो है वस्तुनिष्ठ में क्या है? बहुविकल्पी। ठीक है साथियों, तो बहुविकल्पी में क्या क्या है? प्रश्न चयन करना, चयन प्रश्न में क्या है साथी? चयन प्रश्न में क्या है साथियों? सत्य और असत्य की बात बताना, बहुविकल्पी, मिलान, वर्गीकरण प्रश्न। यह जो है 4 प्रकार के जो कंडीशन ऑफ टर्म के जो है क्वेश्चन है साथियों। यही पहला सत्य सत्य, ट्रू फॉल्स, दूसरा बहुविकल्पी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तीसरा मिलान। ठीक है, चौथा क्या है? वर्गीकरण प्रश्न, क्लासिफिकेशन इक्वेशन, मतलब आप किसको कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, चयन प्रश्न में आपको चयन करना है साथियों। अब क्या है साथी? पूर्ति प्रश्न। तो पूर्ति प्रश्न में क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, और प्रत्यास्मरण प्रश्न। ठीक है, दो में क्या है? पहले में रिक्त स्थान की पूर्ति करना और प्रत्यास्मरण प्रश्न। ठीक है, जो छोटे क्लास के बच्चों में प्रश्न पत्र में आते हैं कि राम और डॉट डॉट दोनों के बीच में बहुत गहरी मित्रता है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो राम और श्याम कह दो, राम और श्याम के बीच में दोनों में बहुत गहरी मित्रता है, दोस्ती है। तो इस प्रकार के रिक्त स्थान की पूर्ति करना। अब क्या है साथियों? अगला में निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक में क्या होता है? लघु उत्तरी। क्या है? लघु उत्तरी। दूसरा क्या है? दीर्घ उत्तरी। ठीक है साथियों, तो यह जो है प्रश्न प्रकृति की नेचर, जो प्रश्न का नेचर है, इसका योजना पहले से तैयार करना और प्रश्न पत्र तैयार करके इसी के माध्यम से बच्चों को बताने का, समझाने का, पहला एक मॉडल दिखा करके बच्चों को बताया जाता है। फिर उसके बाद में इससे बच्चे जब समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, तो उस तरीके से अगली जो परीक्षा होती है उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां ज्यादा विशेष नहीं होती है छोटे बच्चों से साथियों। ठीक है, परीक्षण के उद्देश्य के आधार पर प्रश्न पत्र के पूर्व वितरित भारांक तालिका को क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट कहते हैं। इसमें क्या है साथियों? इसमें है प्रश्न पत्र निर्माण से पहले संबंधित विषय के किस प्रकरण पर कितना भार प्रदान किया जाता है, इस पूर्व योजना को ब्लूप्रिंट कहते हैं। विषय के किस विधा प्रकरण पर कितने प्रश्न दिए जाए, इसका निर्धारण ब्लूप्रिंट के द्वारा किया जाता है। इसका निर्धारण क्या करता है? ब्लूप्रिंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, अब देखिए संपादन। संपादन में क्या है साथियों?
परीक्षण प्रश्न पत्र को, जो परीक्षण प्रश्न पत्र है उसको संपादित करना भी कला है। क्या करना है? उसको संपादित करना क्या है? कला है। यह कार्य मुख्य परीक्षण या परीक्षा नियामक प्राधिकरण की मुख्य अधिकारी अथवा अल्प सीमित सदस्य वाली समिति करती है। ठीक है, कहने का मतलब जो परीक्षण प्रश्न पत्र को संपादित करना भी कला है, तो यह कार्य मुख्य परीक्षा पीएनपी के जो मुख्य अधिकारी होते हैं अल्प सीमित सदस्य वाली समिति करती है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों में अनुमान से सही उत्तर देने की संभावना रहती है। जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं इसमें क्या है, इसमें बहुत अनुमान गेस करके प्रश्नों के उत्तर देने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो संशोधित प्राप्तांक में क्या है साथियों, आपको कल ही इसका फार्मूला बताए थे कि यस बराबर आर माइनस डब्ल्यू अपान के माइनस 1। ठीक है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आर दिखाता है किसको? राइट, सही को। डब्ल्यू किसको दिखाता है? रॉन्ग, गलत को। कितने प्रश्न आपके गलत हैं। और के क्या है? के कितने विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना विकल्प था। बहुविकल्पी में 4 विकल्प। ठीक है साथियों, किसी प्रश्न पर कितने अंक प्रदान किए जाएं, यह परीक्षण योजना का अत्यंत आवश्यक अंग है। मतलब किसी प्रश्न पर कितने अंक, कोई प्रश्न है बहुविकल्पी का, ये मान लीजिए, तो बहुविकल्पी का प्रश्न पर एक क्वेश्चन पर 1 अंक का प्रदान किया जाना चाहिए। और अतिलघुत्तरी है तो उस पर भी 1 अंक का, लघुत्तरी है तो उस पर 2 अंक का। तो इस प्रकार के अंकों का डिवाइडेशन करना बहुत जरूरी होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों में साधारणतया एक सही पर 1 अंक, एक सही पर 1 अंक और गलत पर क्या होता है? 0 अंक या 0 नंबर दिया जाता है। ठीक है साथियों, अंकन हाथ से किया जाएगा, जो अंक दिया जाएगा वह हाथ से दिया जाएगा अथवा कुंजी अथवा कंप्यूटर की सहायता से किया जाएगा। कहने का मतलब जो अंकेक्षण होता है वह अंकेक्षण कुंजी अथवा कंप्यूटर की सहायता से किया जाएगा। इसका निश्चय भी इसी सोपान में किया जाता है। किस सोपान में किया जाता है साथियों? इसी सोपान में इसका अंकन किया जाता है। साथियों, विभेदन क्षमता क्या है? विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता से तात्पर्य है कि प्रश्न अच्छे व कमजोर छात्रों को कुछ सीमा तक अंतर करने में सफल है। विभेदन क्षमता से यह क्लियर हो जाता है कि जो प्रश्न अच्छे व कमजोर छात्रों को किस लेवल तक, किस लिमिट तक अंतर करने में वह सफल है। कि बच्चा यह बता सकता है कि यह प्रश्न आसान था और यह प्रश्न कठिन था। कहने का मतलब अगर किसी प्रश्न पत्र में 15 क्वेश्चन आया है तो बच्चा अगर कह रहा है कि 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक क्या है? आसान था। उसके बाद में 9 के बाद में 9 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक क्या थे? इजी थे और सरल थे, मतलब सरल और कठिन दोनों मिला के थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे। लेकिन अब क्या है, 12 के बाद में जो 13, 14, 15 बचा है बहुत कठिन थे। क्या थे? बहुत कठिन थे। तो कहने का मतलब 15 क्वेश्चन में साथियों, 15 क्वेश्चन में क्या किया? 15 क्वेश्चन में अभी आपको बताएं साथियों, मान लीजिए यह 15 क्वेश्चन है। 15 में उन्होंने कहा कि यह 1 से लेकर के 9 तक क्या थे? सरल थे। फिर क्या है, 9 के बाद से 12 तक क्या थे? यह सरल और कठिन दोनों थे। क्या थे? सरल और कठिन दोनों थे। ठीक है, और यह 12 के बाद से 15 तक क्या थे? बहुत कठिन थे। क्या थे? बहुत कठिन। ठीक है साथियों, तो इससे क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि बच्चा किस प्रश्नों को कितने सीमा तक अंतर करने में सफल रहा। ठीक है साथियों, अब इसी में विभेदन क्षमता कठिनाई स्तर में संबंध। जो विभेदन क्षमता है कठिनाई स्तर में क्या है? संबंध बताना है कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता में। तो विभेदन क्षमता बराबर 2 गुणे कठिनाई स्तर बटे 100। 2 गुणे कठिनाई स्तर बटे 100। कठिनाई स्तर चेक करने का फार्मूला है साथियों, 2 गुणे कठिनाई स्तर बटे 100।
कहने मतलब कठिनाई स्तर 50% से कम। अब क्या है, विभेदन क्षमता में 2 गुणे 100 माइनस कठिनाई स्तर बटे क्या है 100, अर्थात कठिनाई स्तर 50% से क्या है अधिक। क्या है साथियों, अधिक। यहां पर क्या था कम, यहां पर क्या है अधिक। कहने का मतलब किसी पेपर में वह जो है अगर 15 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का लेवल बता दिया कि बहुत कठिन है, तो इससे यहाँ पता चल जाता है कि कितना कठिनाई स्तर था कितना नहीं। तो विभेदन क्षमता का मतलब होता है कि प्रश्नों की जो संख्या होती है उसमें यह बता ले जाना कि कितना प्रश्न कठिन है कितना सरल है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, आपको आज की क्लास में यहीं तक साथियों, और यह क्लास आज आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करवाइए साथियों। और मेरे चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको आज शैक्षिक मूल्यांकन में 8वीं क्लास दी गई है साथियों, और आपको बहुत औपचारिक तरीके से नोट्स दिया जा रहा है साथियों। आप लोग इसको देखते रहिए। अगला निर्देशन एवं परामर्श, अगला टॉपिक रहेगा, सॉरी साथियों गलती हो गई और टॉपिक में कुछ और बोल दिया। टॉपिक अगला रहेगा आपका निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। ठीक है साथियों, आप लोग निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण के बारे में नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में देखेंगे साथियों। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।